बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, कामयाब रहें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज जो है मैं और सारिब हम दोनों निकले बाज़ार। आज संडे था, सुबह हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके बस वही रूटीन के छोटे मोटे जो काम थे, काम सारे निपटा कर दोपहर का लंच करके फिर मैं और सारिब जो हैं हम दोनों मार्केट निकल आए। यहाँ आकर मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं देख रही थी, डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, रंग बिरंगी कलरफुल। ईद की गहमा गहमी भी थी, काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत से लोग चीज़ें ले रहे थे। सबसे पहले मुझे शॉप नज़र आई एक दुपट्टा सेंटर, जहाँ पर डिफरेंट दुपट्टे और स्कार्फ वगैरह जो थे वो अवेलेबल थे। काफ़ी कलरफुल वैरायटी थी। हालांकि मैंने दुपट्टा या स्कार्फ वगैरह मैंने नहीं लेना था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मेरा दिल कर आया। क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मैं 3 पीस ड्रेसेस लेती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे दुपट्टे की एक्स्ट्रा जो है स्कार्फ की ज़रूरत पड़ भी जाती है। मेरे पास है भी कुछ कलेक्शन। अपनी बेटी के लिए भी मैं गाहे बगाहे लेती रहती हूँ, लेकिन आज एज सच मैंने ख़रीदना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक नज़र डाल लूँ। शॉप में जब मैं एंटर हुई तो बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेन्जा के भी थे, सिल्क के भी थे, स्कार्फ, स्ट्रॉलर्स, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे यहाँ पर अवेलेबल और बहुत ही मुनासिब इनकी प्राइस थी। इनफैक्ट उसमें से एक ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे बहुत पसंद आया था। उस पर एक डॉल भी बनी हुई थी, उसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, साथ कुछ फ्लावर्स थे और बहुत प्यारे सिल्की और बहुत ही अच्छी फॉल वाले जो थे स्कार्फ थे और इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। लेकिन स्कार्फ जो है, जिस तरह मैंने बताया कि कुछ मेरे पास कलेक्शन है भी बच्चियों के लिए, और जब कोई प्लेन ड्रेस में बनवाती हूँ बच्चियों का तो फिर उसके साथ में उनको जो है मैच करवा के तो स्कार्फ दिलवा देती हूँ शानज़े को। मीनू तो अभी खैर छोटी है, लेकिन ये है कि बस स्कार्फ के कलरफुल डिज़ाइंस वगैरह देखकर मैं ना चाहते हुए भी दुकान के अंदर मेरा एंड तक मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके देखूं। स्पेशली ये जो क्रिंकल के दुपट्टे होते हैं कढ़ाई वाले, इनके पास इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत मुनासिब रेट थे। आप यकीन करें 200 से लेकर 1000-1200 तक ये लोग रेट बता रहे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। कलरफुल चीज़ें थी सारी। ये ब्लैक के ऊपर स्किन वाला जो है गोल्डन, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके अलावा जो थे लेटेस्ट ट्रेंडी भी थे इनके पास स्कार्फ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां होती हैं और जॉब करने वाली बहुत सी बच्चियां जो हैं जो रेगुलर बेसिस पर स्कार्फ यूज़ करती हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी। अच्छा जी, सिल्की शिफॉन जॉर्जेट के साथ साथ जो है नेट की कलेक्शन भी थी इनके पास, और नेट के अंदर जो है उसके साथ फिर ग्रिप के ऊपर भी बहुत प्यारी धागे की एम्ब्रॉयडरी भी थी, तिल्ले का काम भी था, गोटे का काम भी था। मतलब कि A to Z वैरायटी, आप जिस तरह का दुपट्टा आप लेना चाहें, जिस मर्ज़ी ड्रेस के साथ आपने मैच करके लेना है, वो वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी। और आप यकीन करें जब मैंने रेट पूछे तो मैं बहुत हैरान हुई, बहुत ही मुनासिब रेट थे। 500, 700, 800 तक बहुत प्यारे दुपट्टे मिल रहे थे। और अगर कभी आपका इत्तेफाक हो इसी मार्केट में, ठीक है, आगे ज़रा मतलब आप जाकर देखें, शॉप्स वगैरह पे विज़िट करें, तो प्लेन सूट्स के साथ बड़े अच्छे दुपट्टे मिल जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और ये कह रहे थे कि बाजी आप ज़रूर आइएगा दोबारा, और हमारे पास और भी अच्छी वैरायटी है, हम आपको प्राइस कम भी कर देंगे। और मैंने फिर उनसे डिटेल्स वगैरह पूछी और मैंने फिर बताया कि अगर लें हम लोग बल्क में लें तो आप क्या प्राइस कम करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर आप ज़्यादा लेंगी तो हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि ये होलसेल डीलर भी हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ही मुनासिब प्राइस में। 250 मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। 250 से यहाँ पर स्कार्फ की जो है वो प्राइसेस शुरू हो रही थी, और हर कलर के, हर डिज़ाइन के, चाहे आप इसके अंदर मतलब प्रिंट देख लें, चेक वाले, सिल्क में, जॉर्जेट में, क्रिंकल में, शिफॉन में, नेट में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हर तरह की वैरायटी थी। और मतलब सिंगल कलर में भी थे, 2 कलर्स के साथ, जिस तरह होता है ना नेट में 2 कलर्स के साथ भी थे, जामावार के भी थे, शिफॉन के थे, मतलब तमाम वैरायटी थी और बहुत ही अच्छी थी। अब क्योंकि मैंने घर से प्लान बनाया हुआ था कि मैंने लॉन के पहले जो हैं वो कपड़े लेने हैं, इस दफ़ा ईद के हवाले से मैं शॉपिंग करने निकली थी, तो मेरे जहन में ये चीज़ क्लियर थी कि मैंने बच्चियों के रेडीमेड कपड़े नहीं लेने, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सबको पता है गर्मी है, जून के मंथ में इंशाल्लाह इस दफ़ा ईद आ रही है, तो इतनी गर्मी में जो है रेडीमेड कपड़े पहनना बहुत मुश्किल होगा बच्चियों के लिए, तो इसलिए मैं उन दोनों को अपने साथ नहीं लेकर आई थी। मैं और सारिम सिर्फ आए थे, और इस शॉप में घुसने के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ ख़रीदे बगैर जाऊँ,
क्योंकि जिस भी स्कार्फ को मैं देख रही थी, आप यकीन जाने वो बहुत ही अपीलिंग था। इतने प्यारे पर्ल्स का कम्बिनेशन था, नेट के ऊपर उनका काम हुआ था। कहीं पर जो है वो बहुत प्यारी गोटे की जो थी वो बनी हुई थी, मतलब बहुत प्यारा सा उसका पैटर्न बना हुआ था। इनके पास बहुत ही अच्छी थी। ये देखिए ये कितना खूबसूरत एक ऑर्गेन्जा का था ना दुपट्टा, मतलब कि ये छोटे साइज़ के स्कार्फ भी थे और बिल्कुल फुल साइज़ के जो हमारे दुपट्टे होते हैं वो भी थे। अब आप देखें सिल्क के प्लेन ड्रेस के साथ आप अगर इस तरह का जो है मैचिंग दुपट्टा या कंट्रास्ट में दुपट्टा बनवाएं ईद के लिए, क्योंकि जो प्लेन ड्रेसेस हैं ना वो तकरीबन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको ज़रूर उस शॉप का भी आपको बताऊंगी जहाँ पे प्लेन ड्रेसेस मिलते हैं। वहाँ पर भी 1000 की रेंज तक बहुत अच्छा एक प्लेन ड्रेस जो है वो मिल जाता है। और ये दुपट्टे जो है ये स्कार्फ जो हैं बहुत ही अपीलिंग थे, बहुत ही प्यारे थे। अगेन वही बात है कि जॉब करने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही आइडियल था। अब क्योंकि सारिम साहब मेरे साथ थे और जहाँ पे भी इनको ये ग्लासेस नज़र आ जाएं तो काला चश्मा जो है जब तक वो ना पहने मेरा बेटा चेक ना करे तो उसको जो है वो आगे नहीं चलता। तो उसने फिर देख कर कहा, कहता मामा मैं ये देखूं ज़रा ट्राई करूं। मैंने कहा ठीक है जी, आप सूफ़ी साहब ट्राई कर लें, हाफिज़ साहब, इसको मैं छेड़ती रहती हूँ ऐसे। तो बहरहाल ये फिर ट्राई कर रहा था, देख रहा था, लेकिन कोई इसको ख़ास पसंद नहीं आया। हालांकि ये वाली जो है ग्लासेस ये इसके ऊपर काफ़ी सूट कर रही थी, अच्छी लग रही थी इसको। और छोटा सा पठान का बच्चा जो है वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी पश्तो बोल रहा था हमारे साथ। खैर हम चलते चलते वहाँ से आगे जो है वो लॉन के कपड़ों की शॉप पर पहुँचे। यहाँ पर आकर मैं देख रही थी लेकिन जिस तरह से बच्चियों ने मुझे कहा था मुझे कुछ वैसा डिज़ाइन कुछ नज़र नहीं आया, उस पर वैरायटी भी ज़रा कम थी। खैर वहाँ से हम भागे, वहाँ से फिर साथ ही एक क्रॉकरी की शॉप थी, वहाँ पे स्टील के बर्तनों की भी कलेक्शन थी। अच्छा ये मुझे चाहिए था, ये जो स्पैचुला आपने देखा है ना ये रेड वाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें आपको पता है अगर हम वही रूटीन का लकड़ी वाला स्पून या जो हमारे स्टील वाले स्पून्स होते हैं हम उसको यूज़ करें तो वो ख़राब हो जाता है, ऐसा ही है ना। और अभी मैंने पिछले ही दिनों अपनी नॉन स्टिक जो है कढ़ाई और एक बड़ा जो पैन है वो लिया था, लेकिन गलती मेरी अपनी है कि वो मैं उसमें स्टील का स्पून यूज़ करती रही हूँ तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए हैं। और यहाँ पर मैं वाटर कूलर और स्पाइस के जार्स और ये बड़े पतीलों का सेट मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर डिनर सेट वगैरह भी था और भी चीज़ें थी। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो फिर जो शॉपकीपर था उसने जब देखा तो उसने कहा कि बाजी आप ये प्लीज़ मेरी दुकान का जो है वो लोगों को थोड़ा सा बता दें, आप शॉप का नाम बता दें तो जो वीडियो देखे अगर वो आ जाएगा तो ज़ाहिर है हमारा भी भला हो जाएगा। मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर पिंडी में हमारे एरिए के आसपास सादकाबाद वाले बाज़ार में अगर आपका चक्कर लगे तो आप इस शॉप पे ज़रूर जाइएगा। रॉयल क्रॉकरी सेंटर इनका नाम है इस शॉप का, और यहाँ पे यकीन जाने बहुत मुनासिब रेट पर बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा जी, वहाँ से बस स्पैचुला लेने के बाद हम लोग निकले जी और हम सीधा पहुँचे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप पर। वहाँ पर भी बहुत मज़े की कलेक्शन थी, ईद के लिहाज से भी छोटी छोटी चीज़ें थी वहाँ पर पड़ी हुई, बहुत खूबसूरत थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको पता है बड़ी वो कलरफुल सी और बड़ी उसमें से चमक चमक निकल रही होती है, तो फिर लड़कियों का दिल कैसे है कि वो लिए बगैर वहाँ से वो चली जाएं। अच्छा जी, मैं भी वहाँ पर देख रही थी, वहाँ पर चेन्स थी, ब्रेसलेट्स थे, अच्छा जी, और हार थे, बड़े बड़े ब्राइडल सेट्स भी थे, बड़ी बड़ी बालियों वाले भी सेट थे। ये देखिए ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा पिंक कलर का, लेकिन मैं इतने हैवी जो हैं अब मैं पहनती नहीं हूँ ना, मतलब कोई स्पेशली कोई फंक्शन है शादी ब्याह के मौके पर तो मैं पहन ही लूँ, ठीक है। लेकिन ईद के लिए मुझे इस तरह की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल मुझे अपीलिंग नहीं लग रही थी। डिज़ाइंस बहुत प्यारे थे, ऊपर अभी जो पिंक वाला आपने देखा इसमें देखें सिल्वर भी था, डल गोल्ड भी था। जब मेरी नज़र इस नीचे वाले इनके रैक पर पड़ी तो मुझे ये चीज़ें कुछ अच्छी लगी ना, ये बिल्कुल लाइट वेट थे और हल्के से टॉप्स थे। फिर मैंने उसको कहा कि आप मुझे इनमें से ये दिखाएं, और पीछे जो है उनकी बैक साइड पर यहाँ पर झुमके वगैरह भी लगे हुए थे और काफ़ी चीज़ें थी, ब्रेसलेट्स भी थे इनके पास, पाजेबें थी। ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी मैंने बहरहाल 2 इयररिंग्स के सेट मैंने वहाँ से ले लिए। उसके बाद फिर मैंने कोन मेहंदी लेनी थी बच्चियों के लिए, फिर मैं यहाँ पर पहुँची। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत मुझे लगे थे, और इसमें से ये फ़िरोज़ी वाला मैंने लिया भी है, बटरफ्लाई के प्रिंट्स वाला ना, बहुत प्यारे प्रिंट्स थे इनके पास। 2 पीस ये लॉन के ड्रेसेस थे और बहुत मुनासिब रेंज में थे। ये लोग 1500 इनकी प्राइस थी, और 2 पीस में तकरीबन 5 मीटर 5.5 मीटर तक होता है कपड़ा। ये बटरफ्लाइज वाला जो था ये तो मुझे शुरू में ही देखते साथ ही पसंद आ गया, और फिर यहाँ पर जाकर मैंने इस शॉप पर ये ड्रेस निकलवाया और ये मैंने फिर फाइनल कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम लोगों ने जब ड्रेस ले लिया, यहाँ पर कुछ रेडीमेड ड्रेसेस भी थे, ठीक है, अनस्टिच्ड की भी कलेक्शन थी, स्टिच्ड की भी कलेक्शन थी।
काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और मैंने यहाँ पर देखे कपड़े, लेकिन मुझे ये है कि कुछ ख़ास मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं ऊपर रैक में भी देख रही थी, डिज़ाइंस जितने भी लगे हुए थे, कोई मुझे कुछ ख़ास अच्छा इतना नहीं लग रहा था कि मैं ख़रीदूं। लेकिन बहरहाल आपके लिए, आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो जो है वो मैं बनाती रही। उन्होंने मुझे कुछ ड्रेसेस निकाल कर भी दिखाए थे और बहुत मुनासिब प्राइस में थे। ये रेप्लिकास थे और ये 2500 3500 की रेंज में थे। ड्रेसेस ठीक थे, मुनासिब थे। और इनके साथ बीच में कुछ ड्रेसेस के साथ बता रहे थे ये कि लॉन का दुपट्टा है और कुछ के साथ जो है शिफॉन का दुपट्टा है। और मैंने यहाँ से सिर्फ बच्चियों के लिए लिया था बटरफ्लाई वाला, जिस तरह मैंने आपको बताया, और एक लीव्स वाला। इन्होंने अपना कार्ड भी देखा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस शॉप पे जाना चाहें। बटरफ्लाइज वाला जो है बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक और भी मैंने 2 पीस शुरू में जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, उसमें से वो मैंने पत्तों वाला लिया। अच्छा जी, जब मैं गई यहाँ से आगे कॉस्मेटिक्स वाली शॉप पर, तो आपको पता है मुझे कौन मिला? मुझे यहाँ पर मेरी बहुत पुरानी मेरी क्लास फेलो मुझे मिली। वो अपने बच्चों को साथ लेकर आई हुई थी, उसके बच्चे भी वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ले रहे थे, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब बातें की, खूब चीज़ें हमने शेयर की और खूब सारी हमने शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग गए जनाब और लॉन के कपड़े, जब मेरी उससे बात हुई तो वो बता रही थी कि वो भी लॉन के कपड़े लेने आई हुई है। फिर हम दोनों निकले, वहाँ से नेक्स्ट शॉप पर गए। उसने अपनी मदर के लिए भी लेना था, अपने लिए भी लेने थी, यही गर्मियों के हवाले से लॉन के कपड़े लेने थे। आपको पता है गर्मियों के स्टार्ट में ही जो है हम ख़वातीन जो हैं वो मार्केट का रुख करती हैं। और मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा बाज़ार जाके आराम से ना 3-4 ड्रेसेस ले लेती हूँ, ताकि मेरी आराम से पूरी गर्मियाँ जो हैं वो ठीक गुजरें, मुझे फिर बार बार बाज़ार ना जाना पड़े। छोटे बच्चों के साथ आपको पता है बाज़ार जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं जब चक्कर लगाती हूँ तो मैं कभी कभार जो है 2 पीस भी ले लेती हूँ, साथ 3 पीस भी ले लेती हूँ। कोई दुपट्टे के साथ मैचिंग शर्ट लेनी हो वो भी मैं ले लेती हूँ, ताकि फिर मुझे बार बार जो है वो जाना ना पड़े। यहाँ पर भी काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी बड़ी शॉप थी ये। डिस्प्ले में काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ पर लगे हुए थे। मेरी बार बार नज़र ब्लू कलर पर ही आकर रुक रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि आज यकीनन मैंने कोई ब्लू कलर ही ले लेना है। नो डाउट ऐसा ही है, मेरे पास डार्क ब्लू कलर में मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं लूँ। यहाँ पर मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी थी कलेक्शन इनके पास। और यहाँ पर ये लोग दर्जी भी इन्होंने रखे हुए थे साथ। अब ये जब मैंने ब्लू कलर देखा तो मुझे बहुत प्यारा लगा और ये मैंने ख़रीद लिया। ठीक है, घर जाकर मैं आपको बताऊंगी। अभी तो बहरहाल मैं सिलेक्ट ही कर रही थी, लेकिन जब मेरी इस पर नज़र पड़ी, क्योंकि ये डिस्प्ले में बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ था, और यहाँ मेरी फ्रेंड के बच्चे भी देख रहे थे और कह रहे थे कि अपनी मम्मा से कह रहे थे, मम्मा ये ले लें, मम्मा वो ले लें। मेरे साथ सारिम था यहाँ पर, दोनों बच्चे भी अपनी मम्मा को बता रहे थे। फिर हम दोनों साथ साथ अपनी बातें याद करती हुई कॉलेज लाइफ को हम लोग याद कर रहे थे। साथ साथ हम डिज़ाइंस वगैरह कपड़ों के देख रहे थे, चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा हमें। दिल तो कर रहा था कि हम काफ़ी ढेर सारा टाइम स्पेंड करें लेकिन फिर घर की भी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी थी, उस हवाले से हमने जाना था। दिल तो हमारा कर रहा था कि यहाँ पर किसी शॉप पे बैठ के एक्सक्यूज़ मी, शॉपिंग के बाद जो है गोलगप्पे खाए जाएं या चाट खाई जाए। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने बताया, उसकी भी बेटी घर में छोटी है, वो अकेली थी, अपनी मतलब नानों के पास थी तो उसने भी जल्दी वापस जाना था। अच्छा, इसलिए फिर हमने खाने पीने का तो कोई ऐसा जो है प्लान नहीं बनाया। बस कपड़े वगैरह हम देख रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस थे, डिफरेंट प्रिंट्स थे। और हमें कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, शाम के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मौसम जो था वो गर्म था। बस बहरहाल वहाँ से फिर फाइनल चीज़ें लेकर मैं निकल आई। और घर आकर फिर मैंने जल्दी जल्दी से लस्सी बनाई। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं कोई ठंडी ठंडी चीज़ पीऊँ। फिर जब मैंने लस्सी पीनी थी तो जाहिर सी बात है मैं अकेली कैसे पी लेती, ठीक है ना। फिर मैंने बच्चों के लिए भी लस्सी बनाई साथ में, और ये मैंने कच्ची लस्सी बनाई थी, ठीक है। इसमें मैंने एक जो है छोटे वाला जो होता है ऑलपर्स का, वो पैकेट डाला और उसमें मैंने ढेर सारा पानी डाला, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होती है तो कच्ची लस्सी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और इसमें मैंने शुगर नहीं डाली थी, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा, इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, और वो यकीन करें कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब गर्मी में जब आपको बहुत पसीना आ जाता है, आप जब बाज़ार से आते हैं वापस, तो आप ज़रूर जो है ठंडी ठंडी कोई चीज़ लिया करें। चाहे तो आप नमकीन बना लें, चाहे तो आप ठंडा बना लें, कोई जूस, जो भी आपका मूड हो। जब मैं घर आई तो फिर मुझे बच्चों ने बताया कि मम्मा पापा ने मैंगोज़ लिए हुए थे और वो हमने फ्रिज में ठंडे किए हुए हैं, आप हमें मैंगोज़ भी काट दें। मैंने कहा ठीक है जनाब, आप लोगों को मैंगोज़ भी काट देते हैं।
लस्सी जो है वो ग्लासेस में डालने के बाद फिर ये देखें जनाब, ये माशाल्लाह ये है कच्ची लस्सी आज की, सॉल्टेड है ये, इसमें चीनी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब शानज़े जो है वो मैंगोज़ को वॉश करके ले आई। उसने फिर कहा मम्मा हमें मैंगोज़ भी काट दें साथ। मैंने कहा ठीक है जनाब। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे मैंगोज़ को कट किया, उनको मैंने अलग अलग प्लेट्स में डाला और फिर हम लोगों ने मैंगोज़ के साथ लस्सी को एंजॉय किया। और बस गर्मी में आपको पता है आजकल अब मैंगोज़ का सीज़न शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह मैंगोज़ की भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बनाएंगे। कस्टर्ड के अंदर जो हैं डले हुए मैंगोज़ वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, और कभी कभार वैसे डायरेक्ट खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या आप लोगों में से किसी ने आम के साथ रोटी खाई है कभी? मतलब मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, मैंने अक्सर जो है आम के साथ रोटी खाई है और वो यकीन करें कि वो बहुत मज़े की लगती है। बस फिर मैंगोज़ काटने के बाद मैंने सबके लिए अलग अलग प्लेट्स में निकाल दिए और फिर मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि बच्चों आके आप लोग भी ले लो। फिर हम सब लोगों ने जो है वो मैंगोज़ को एंजॉय किया और साथ हमने ठंडी ठंडी जो है कच्ची लस्सी वो पी। बहुत मज़ा आया। चलें जी, अब आ जाते हैं सारी जो शॉपिंग मैंने की आज के दिन, जो जो चीज़ें ली उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बच्चों के लिए छोटी छोटी पेन्स वगैरह, और गला मेरा काफ़ी ख़राब हो गया शायद जो है ज़्यादा गर्मी में मैंने आते साथ एकदम ज़्यादा ही कुछ शायद पी लिया था ठंडा ठंडा, इस वजह से। अच्छा बहरहाल यहाँ पर मैंने बच्चियों के लिए पेने पोनियाँ, आपको पता है मेहंदी और नेल कलर तो खैर मैंने मेरे ख्याल से नहीं ले सकी थी, हाँ नेल कलर मैंने नहीं लिया। लिपस्टिक्स ली थी अपने लिए, मैंने ली थी, एक हाइलाइटर लिया था और बच्चियों के लिए पोनियाँ वगैरह ली थी, और मैंने अपने लिए लिए थे टॉप्स और साथ में ली थी कोन मेहंदी। टॉप्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत मुझे पसंद आए थे, बहुत ही इनका डिसेंट था डिज़ाइन, और बहुत छोटे छोटे थे। शुरू में मैं बहुत बड़े बड़े पहनती थी, लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ अब मुझे बहुत ज़्यादा ये जो है लाइट वेट ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा अब हैवी ज्वेलरी जो है वो मैं पसंद नहीं करती। पेन्स जो हैं बच्चियों की ये बहुत प्यारी थी, मल्टी कलर पेन्स थी और ये इनके कपड़ों के साथ भी मैच हो रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। ये सबसे पहले मैंने एक शर्ट पीस लिया, ये लॉन का बिल्कुल सिंपल साइज़ का डिज़ाइन था, बहुत हल्का फुल्का सा। ये मैंने लिया अपने लिए था, सिंपल सिंगल शर्ट पीस है ये, और ये मुझे 500 का मिला था। लेकिन जब मैं घर लेकर आई इसको, जब मैंने खोल कर दिखाया तो फिर शानज़ा ने कहा कि मम्मा ये आप मुझे दे दें, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं इसको जो है लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ले लो, उसके पास वैसे भी वाइट शलवार पड़ी हुई है तो वो फिर इसको बनवा लेगी। अच्छा ये है, फिर उसके बाद अगला टू पीस है ये मैंने दोनों बच्चियों के लिए लिया है, शानज़े और शामीन के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल इनके रेडीमेड कपड़े नहीं लिए, ये आराम से बिल्कुल इजी इनके लिए होगा, नरम बिल्कुल सॉफ्ट ये लॉन थी, और ये भी मुझे मिला था तकरीबन 1500 का। ठीक है, ये टू पीस है ये, इसमें भी ये तकरीबन दोनों के बड़े आराम से इनके दोनों के ड्रेस जो हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद ये जो मैंने आपको याद है बताया था कि ये बटरफ्लाइज वाला उस शॉप में मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स थे, इसमें पिंक भी था, ब्लैक भी था, ग्रीन भी था, येलो भी था, सब कलर्स थे। तो लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने ये वाला भी ले लिया, बच्चियों के लिए लिया था, टू पीस है ये भी। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं मेरी कलेक्शन की बारी है। अब ये मेरे पास एक वाइट कलर में ना चिकन की जो होती है शलवार, जिसमें का काम हुआ होता है नीचे, ठीक है, ये आप देखें चिकनकारी का इसमें काम हुआ हुआ है, और ये बहुत अच्छी मेरे पास पड़ी हुई थी। ये तकरीबन 1 साल से मेरे पास है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं इसके साथ जाकर कोई शर्ट लेकर आऊँ। तो आज मैंने फिर ये लिया था, ब्लू शर्ट का कपड़ा जो भी मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में, मैंने सोचा था इसके साथ मैं ये बना लूँगी, लेकिन जब मैं आगे निकली ब्लू शर्ट लेने के बाद तो मुझे बिल्कुल ना वाइट कलर में बहुत प्यारा चिकनकारी का ना मुझे शर्ट पीस नज़र आया। फिर मैंने वो भी ले लिया और ये बहुत मुनासिब था। ये भी सिर्फ आप यकीन करें 500 का मुझे मिला। फिर अब मैंने सोचा कि इसको मैं ले लेती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कोई दुपट्टा ढूंढ के देखूंगी कौन सा दुपट्टा इसके साथ अच्छा लगेगा, फिर उसके साथ देखें मैचिंग लैस में ले लूँगी। और ये मैंने सारे नहीं सिलवाने ईद के लिए, हो सकता है अगर मुझे टाइम ना मिला तो इनमें से मैं एक भी ना सिलवाऊँ, या हो सकता है कि मैं सिलवा लूँ, लेकिन की तो मैंने ईद के लिहाज से ही है शॉपिंग। अच्छा ये मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, ठीक है, ये मेरी खाला ने मुझे दिया था दुपट्टा, उन्होंने अपने 3 पीस ड्रेस लिया था, लेकिन ये दुपट्टा उन्हें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसका कट वर्क था ऐसा, तो वो कह रही थी कि नहीं मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हुई, दुपट्टा आप ले लो।
फिर मैंने इस दुपट्टे के साथ मैच करके ना लॉन का प्लेन सूट मैंने ले लिया था। ये सूट 950 का मुझे मिला है यहीं पर सादकाबाद बाज़ार से ही। और ये इसके साथ ये ब्लू दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ में ऑर्गेन्जा का अगर मुझे थोड़ा सा पीस मिला ना तो वो मैं बाजुओं और दामन में अटैच करवा के इंशाल्लाह इसको भी स्टिच करवाऊंगी। अब आते हैं थ्री पीस कलेक्शन की तरफ। ये कोई ब्रांडेड ड्रेस नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा तो हुआ है फिरदौस कलेक्शन, लेकिन ये उनका रेप्लिका है, ठीक है। और इसकी प्राइस सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले आपको मैं ड्रेस दिखाती हूँ। आपको याद है वीडियो में डिस्प्ले में शुरू में ही जो नज़र आया था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये देखते साथ ही पहली नज़र में मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको फ़ौरन ख़रीद लिया। अच्छा, इसकी नेक लाइन आप देखें कितनी प्यारी बनी हुई है। और इसके सेंटर वाली जो नेक लाइन के देखें आप, साइड्स पर ना बारीक बारीक छोटे छोटे सितारों से इस तरह देखें वी शेप में काम हुआ हुआ है। उसके बाद पूरा इसका जो गला है, ठीक है, नेक लाइन के बाद नीचे आप आएँ, फुल इसका गला बहुत प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड है। नीचे दामन पे बहुत प्यारी उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और साइड्स पर जो इसकी पूरी वाइट पट्टी लगी हुई है ना, देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लैस लगी हुई है, लेकिन ये प्रिंट है। जो साइड पर वाइट है ना, ये प्रिंट है, और सेंटर में ये पिंक और ग्रीन कलर के इसमें बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ ये इसकी प्रिंटेड शलवार है ब्लू एंड ग्रीन कलर के साथ। और इसके साथ है बहुत खूबसूरत सा ये देखिए शिफॉन का दुपट्टा है इसके साथ। अच्छा, जब मैंने ये ड्रेस ले लिया उस वक्त तो मुझे ये आइडिया नहीं आया, लेकिन अभी खोलते खोलते मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये जो इसकी शलवार का कपड़ा है ना, मैं इसका भी शानजे को बनवा दूंगी कोई शर्ट। क्योंकि मेरे पास वाइट चिकन की भी शलवार है, तो वाइट चिकन की शलवार जो है वो भी इस ड्रेस के साथ बहुत आराम से मैं चला सकती हूँ। बस हम लड़कियां इसी तरह ही जो है जोड़ तोड़ करके कपड़ों को जो है वो सिलेक्ट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और ये भी मेरा बड़ा ही फेवरेट ड्रेस है यार, मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसका बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर। ये भी मैंने बहुत मुनासिब रेंज में था, ये भी 2000 का था। अच्छा, असल में मैं बताऊं क्या, शॉपकीपर ने मुझे इन दोनों ड्रेसेस की प्राइस बताई थी 2650 2700 इस तरह से उसने बताई ना। और मैंने ये दो ड्रेसेस पसंद किए और बड़ी जल्दी में, ठीक है। और पसंद करके फिर मैंने उसको कहा कि अगर आपने मुझे 4000 में देने हैं तो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ। इस तरह हम अक्सर करते हैं ना, इस तरह हम लोग थ्रेट करते हैं शॉपकीपर को। तो मैंने भी जब उसको ऐसे किया कि नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, मेरे बच्चे घर में हैं, इस तरह से करके मैंने उसको कहा कि अगर आपने देने हैं तो ठीक है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। उसने मुझे यकीन करें 4000 में ये दोनों ड्रेसेस दे दिए। इसकी भी नेक लाइन पर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सारे जो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। बैक साइड पे इसकी बहुत प्यारी प्रिंटेड थी, ठीक है। बैक साइड पे भी बहुत प्यारे प्रिंट बने हुए हैं। पिंक, बिल्कुल इसका जो रोज़ पिंक कलर होता है वो इसका कलर है। उसके साथ इसकी प्लेन शलवार थी और शिफॉन का दुपट्टा था। दुपट्टे दोनों मैंने साथ ही फटाफट पीको करवा लिए थे। और पीको मैंने इसलिए करवाए थे ताकि दोबारा जब मैं घर पहुंचूं तो फिर मैं फ़ौरन इनको, अगर मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह तो मैं स्टिच करवा लूँगी दर्जन से ईद के लिए। और अगर मेरा मूड ना हुआ या मुझे कुछ मसरूफियत रही तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद आने वाली जो है मैं सीज़न में इनको सिलवा लूँगी। वैसे मेरे पास कुछ नए ड्रेसेस भी पड़े हुए हैं। अभी मेरी खाला की बेटी ने मुझे भिजवाए थे, वो रेडीमेड ड्रेसेस हैं और बहुत खूबसूरत हैं। उनमें से अभी तक तकरीबन 3-4 ड्रेसेस मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो मैंने ख़रीदी थी। अच्छा, वीडियो के अंदर इनका कलर वो वाला नहीं आ रहा जो इन लिप कलर्स का रियल कलर है। मैंने लाइट पिंक और डार्क पिंक का लिया था, लेकिन ये वीडियो में बिल्कुल भी वो वाला कलर नहीं शो हो रहा। आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद फ्लैश लाइट की वजह से वो कलर नहीं इन सही तरह से आ रहा। अच्छा, ये दो मैंने जो है लिप कलर्स लिए थे, ये भी बहुत मुनासिब थे। ये 200 ईच थे, ये मैंने लिए। और क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया था कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ नहीं ली थी। लास्ट टाइम ईद पर भी मैंने कोई इस तरह की शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास पुरानी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी। अच्छा, ये मैंने कोशिश तो की है एक छोटी सी आप लोगों को ये कलर दिखाने की, लेकिन ये है कि अगेन वो फ्लैश में एग्जैक्ट वो कलर नहीं शो हो रहा जो इनका रियल में मतलब कलर नज़र आ रहा है। ये तीनों अलग अलग इनके कलर्स हैं, लेकिन जहाँ पर ये काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं। अच्छा जी, बहरहाल उसके बाद मैंने ये एक जो है हाइलाइटर लिया था। ये जो है आइज़ के लिए भी और चीक्स के लिए भी यूज़ होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत लाइट सा बहुत प्यारा सा कलर था, और ये भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो में काफ़ी रात को इसको एडिट कर रही थी तो इस वजह से शायद फ्लैश लाइट की वजह से आपको इतना क्लियर ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये वही बच्चियों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी पोनियाँ शोनियाँ ली थी मैंने मल्टी कलर। ये मैंने शामीन के लिए ली थी क्योंकि इसमें पेयर्स थे, वो अक्सर जो है वो 2 पोनियाँ उसकी मैं बालों की करती हूँ,
तो और ये देखें, ये पिंक मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग एक मैंने कैचर लिया था और इसकी भी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं थी, 50 रुपीज़ के ये कैचर्स थे। पिन्स भी बच्चियों की थी मुख्तलिफ, और शामीन इतनी एक्साइटेड थी, वो मेरे पास आकर खड़ी हुई थी जब हम वीडियो जो है वो बना रहे थे, और वो चीज़ों को बस बार बार देख रही थी। और ठीक है जनाब, बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी मुझे ये। और जब मैं इसको देख रही थी, आप यकीन करें, ये जो टॉप्स थे इनकी बहुत मुनासिब प्राइस थी। ये 250 के थे, ठीक है, ये जो पेयर मैंने लिए थे टॉप्स का। और इनमें शाइन बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरी गोल्ड की अंगूठी चमक रही थी। यकीन करें, बिल्कुल फ़र्क लग ही नहीं रहा था कि ये आर्टिफिशियल हैं, इतनी अच्छे ये थे टॉप्स। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, और मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।